अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम रफ़ीक़ान इस्लाम। कुरान मुक़द्दस से पढ़ी गई आयत मुक़द्दसा की रोशनी में हम आपसे थोड़ी देर तक गुफ्तगू की सआदतें बटोर सके, इससे पेशतर पूरा मजमा निहायत ही दिलजमाई और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, हुज़ूर मुहम्मद अरबी रूही फ़दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने दरूद व सलाम पेश करें और मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ए बाबू, आप लोग भी चले जाइए, वो बेहतर है, और अगर रहिए तो संजीदगी के साथ, या मुझको इजाजत दीजिए, मैं आ गया तबीब साहब की दावत पर, और अगर मुझे ये मालूम होता कि आपकी समाअत इस कदर बेहुदा है तो शायद मैं नहीं आता। जो लोग जाना चाहते हैं चले जाएं। जलसों का तकद्दुस होता है, एहतराम हमने यहीं खो दिया, इसलिए पूरी दुनिया में हम एहतराम के काबिल नहीं रहे। आपकी हैसियत क्या है, आपकी हकीकत क्या है? एक कुत्ता भी दौड़ा दौड़ा कर आपको काट लेता है और मौलवी के पास दौड़ना पड़ता है। ये है आपकी हकीकत। कौन आपको इज्जत दे रहा है इस दौर में? न रांची से इज्जत मिलती है, न पटना से इज्जत मिलती है, न दिल्ली से इज्जत मिलती है। वजह यह है कि जहां से इज्जत मिलती थी आपने उसी जगह को छोड़ दिया है। नारों से कभी जन्नत नहीं मिलती। चीख चिल्लाकर अगर आप दाद देते हैं और ये समझ रहे हैं कि जन्नत मिलेगी तो आपकी भूल है। भूल आपको जन्नत उस वक्त मिलेगी जब आपकी जिंदगी की किताब में अमली तौर पर नबी की मोहब्बत का शहद दिखता हो। मगर अफसोस ये है कि ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्ते कयाम आया। जब मुअज्जिन अजान देता है तो आप मस्जिद छोड़कर घर भागते हैं। जब मुअज्जिन ये कहता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तो आप और तकिया लेकर पलट कर सो जाते हैं। जब इमाम कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो आपकी हैसियत ये होती है कि आप सजदे में जाना चाहते हैं। जब इमाम कहता है खड़े हो जाओ तो आप बैठ जाते हैं। जब इमाम कहता है कि रुकू में जाओ तो आप सजदे में चले जाते हैं। जिस कौम की हालत इतनी खराब हो उस कौम को भाग ही जाना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। हमारी कौम के नौजवानों की हालत सबसे ज्यादा दर्दनाक इस दौर में है। किसी भी कौम में इनकलाब जवानों से आता है,
किसी भी मिल्लत में जीने का हुनर जवानों से आता है। किसी भी कौम की फिक्र के सूरज को आगे बढ़ाने का हुनर जवानों को आता है। मगर अफसोस ये है कि मेरी कौम के जवान ही बिगड़ते जा रहे हैं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि एक जलसे के लिए मैंने 5,000 रुपया चंदा दिया, जन्नत मिल गई। इससे जन्नत नहीं मिलने वाला। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक तुम अपनी हालत को नहीं बदलना चाहोगे, अल्लाह भी तुम्हारी हालत को बदलने वाला नहीं है। आप अपनी हालत को नहीं बदलना चाहते। यही वजह है कि गुजरात आपके साथ है। यही वजह है कि मीरठ की गलियां आपके शहजादों के खून से रंगीन है। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर की शहरें वीरान हो रही हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आप दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हैं। और कोई इसलिए नहीं पीट रहा है कि आप उसके नहीं हैं, आप इसलिए पीटे जा रहे हैं कि अमलन आप अपने मुस्तफा के नहीं, अमलन आप अपने हबीब के नहीं हैं। जिस कौम के पास मोहम्मद अरबी जैसा आइडियल हो, जिस कौम के पास कुरान मुकद्दस जैसी आइडियोलॉजी किताब हो, उस कौम की तबाही बात समझ में नहीं आती। पूरी दुनियाए इंसानियत के सबसे बड़े रहनुमा का नाम है मोहम्मद अरबी। और दुनियाए इंसानियत की हिदायत के लिए जितनी भी किताबें आसमान से नाजिल हुई, उन किताबों में सबसे मोहतरम किताब का नाम है कुरान। और कुरान जिस कौम के पास हो वो कौम लुट जाए। नबी आजम जैसी रहनुमा शख्सियत जिस कौम के पास हो वो कौम तबाह हो जाए। बात कुछ समझ में नहीं आती है। आखिर कुछ तो वजह होगी, हम क्यों लुट रहे हैं? कुछ तो वजह होगी, हम क्यों पिट रहे हैं? कुछ तो वजह होगी, हम क्यों मारे जा रहे हैं? हम कामयाब उस वक्त होते थे जब मेरी आंखों में आंसू होते थे। हम कामयाब उस वक्त होते थे जब मेरी आंखें सावन भादो बनती थी। हम कामयाब उस वक्त होते थे जब रात की तन्हाई में पूरी दुनिया सोती थी। हम अपने रब की बारगाह में तड़पते हुए दिल से खशियत के आंसू बहाते थे। हम उस वक्त कामयाब होते थे जब मुझको रोने के सिवा कुछ नहीं आता था। सिद्दीक रोते रहे, कहां चले पहुंच गए। उमर रोते रहे, कहां पहुंच गए। उस्मान रोते रहे, कहां पहुंच गए। अली ने अपने दिल को कबाबे आहू से भी ज्यादा रब की खशियत की आग से जला दिया, कहां पहुंच गए। मगर आज मेरी कौम को हंसने के सिवा कुछ नहीं आता। आज मेरी कौम को हंसाने के सिवा कुछ नहीं आता। अरे हंसने का नतीजा देख लिया, फिर से रोने की तरफ पलटो। आओ तुम्हें मैं एक तारीख सुनाता हूं। जितने लोग बैठे वो बैठ जाए और उस वाक़े को सुन ले। और अगर जाएंगे तो मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा कहां जा रहे हैं। बस एक वाक़या सुन लीजिए, फिर हजरत दिलबर शाही का लहजा होगा, हजरत मुबारक हुसैन मुबारक की शायरी होगी। एक शहजादे गौसे आजम भी आने वाले हैं। और एक शहरे गया की खानकाहे बैतुल अनवार की वो संजीदा शख्सियत जिनके दम कदम से अभी की तारीख में झारखंड के जंगलों के परिंदे भी नबी की नात पढ़ने का हुनर सीख रहे हैं। हजरत मौलाना अमीनुल हुदा साहब किबला भी तशरीफ लाएंगे। शहजादे गौसे आजम अमजर शरीफ का वो फैजान लेकर आएंगे जिस फैजान के आबशार में सरकारे गौसे आजम बगदाद वाले के पानी की चमक मौजूद है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस इस वाक़े को सुन लीजिए, रोना मत, मगर बाद में रोना चाहो तो घर जाकर जरूर रो लेना। और रोने की कहानी मैं सुनाता हूं। आओ तुम उस वाक़े से अपने आप को मिलाने की कोशिश करो जिस वाक़े ने इस्लाम की दिल को
मेहराबे काबा से निकाल कर अर्श की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। मुलाहिजा फरमाइएगा, सिद्दीक अकबर है, सैयदना उमर फारूक है। हजरत उमर फारूक ने मुअज्जिन की अजान की आवाज सुनी। मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अदल का शहंशाह हजरत उमर निकले अपने घर से, चल रहे थे मस्जिद नबवी की तरफ। सुबह की अजान जमात के साथ पढ़ूंगा। रास्ते में सैयदना सिद्दीक अकबर का घर मिला। दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से सिद्दीक का ताजदार यारे गार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खोल दिया। सामने देखा उमर फारूक है। क्या बात है मेरे भाई उमर? सुबह की घड़ी में जबकि सब लोग घरों से उठकर मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं, आपने मेरे घर के दरवाजे को दस्तक क्यों दिया? हजरत उमर फरमाते हैं, जाता हूँ नमाज ही पढ़ने को, मगर सिर्फ इतना बताने के लिए आ गया हूँ कि आज आपका ये भाई उमर आपके साथ आपके दस्तरखान पर बैठकर एक साथ नाश्ता करेगा। क्या आप इसकी इजाजत देते हैं? सिद्दीक अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, जहे नसीब मेरा भाई आज मेरे घर पर मेरे दस्तरखान पर उतरेगा, ये मेरा मुकद्दर है। नमाज पढ़ने को जा ही रहे थे, अचानक रुक कर हजरत उमर ने कहा, मेरे भाई सिद्दीक, नाश्ते में जो कुछ होगा वो तो होगा, मगर कबाब जरूर रखिएगा, कबाब मैं खाऊंगा। हजरत सिद्दीक ने कहा, भाई उमर, मेरे घर में जो कुछ बना है मैं सब नाश्ते के दस्तरखान पर सजा दूंगा, मगर मैं सच बोलता हूँ मेरे घर में कबाब नहीं बना है, मेरे घर में कबाब तैयार नहीं हुआ है। हजरत उमर फरमाते हैं, ए मेरे बड़े भाई सिद्दीक, इतना तो तय है कि आप झूठ नहीं बोलते, चूंकि आपको नबी ने सच्चा कहा है, मगर मैंने भी बाहर रहकर सूंघा है कि आपके घर से जलते हुए कबाब की खुशबू आ रही है। मुलाहिजा फरमाइएगा, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। मैंने जो खुशबू लिया है उसमें भी सदाकत है, और आप जो कह रहे हैं कि घर में कबाब तैयार नहीं हुआ है, इसमें भी सदाकत है। अब इस वाक़े को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अब दूसरा इसी वाक़े का रुख मुलाहिजा कीजिए। यहाँ पर्दा गिराता हूँ और दूसरे वाक़े से पर्दा उठाता हूँ ताकि दोनों वाक़े आपस में मिले तो एक खूबसूरत कहानी बनकर आपकी समात के वजूद को वजू का सामान दे सके। मोहब्बत से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। जरा जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए, रुक जाइए, दौर गुजरता गया, वक्त गुजर गया, आका का भी विसाल हो गया। हजरत सैयदना उमर फारूक भी है, सैयदना सिद्दीक अकबर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत की कुर्सी पे जलवागर है। एक मर्तबा का वाकया है, सिद्दीक है, सिद्दीक का भी इंतकाल हो गया है, सैयदना सिद्दीक अकबर का इंतकाल हो गया। उसी कुर्सी खिलाफत पर सैयदना सिद्दीक अकबर के बाद हजरत उमर फारूक जलवागर हुए। सिद्दीक की एक बेवा थी, जब सिद्दीक इंतकाल फरमा गए तो सिद्दीक की बीवी बेवा हो गई। अब उसी बेवा को इद्दत के गुजर जाने के बाद हजरत उमर ने अपने निकाह में लिया, शादी हो गई हजरत उमर से। सिद्दीक की बेवा की रात की तन्हाई है, रात पहली रात है, एक मर्द की एक औरत से शादी होती है। पहली रात कितनी दिलचस्प होती है, पहली रात कितनी हसीन होती है, वस्ल की रात कितनी खुशबुओं के साथ जलवागर होती है, वस्ल की रात कैसी लज्जतों से हमकिनार करने वाली रात होती है। ये एक रात होती है, इस रात की अजमत, इस रात की हैसियत, इस रात की खूबसूरती, इस रात के वकार पर मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा।
बल्कि अपने आका की हदीस का एक टुकड़ा पेश कर दूंगा और आपकी समात वजू करने लगेगी। आका फरमाते हैं नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। किसे कहा गया? जो कब्र में पहुंच चुका है। किसे कहा गया? जिसका इंतकाल हो चुका है और जब हिसाबो किताब हो चुका, जब अज़ाबो सवाब की मंजिल आई तो जन्नत की बहारों का जिसने मुजदा लिया है, ऐसों को सरकार, ऐसों के हदीस की रोशनी में ये फरमाया गया नम कनौमतिल उरूस, अरे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। कब्र में सोने वाले को ये बयान दिया जा रहा है कि पहली रात की दुल्हन कितनी कैफियत में रहती है, पहली रात का दूल्हा कितनी कैफियत में रहता है। यही पे तवज्जो चाहूं, पहली रात का दूल्हा कितनी मोहब्बतों से रात गुजारता है, पहली रात की दुल्हन कितनी तमन्नाओं को जो बरसों समेट कर लाई थी, आज उसी तमन्नाओं को अपने एहसास की जुबान में मुस्कुराहटों का सामान दे रही है। कुर्बान जाऊं, मुलाहिजा फरमाइए, पहली रात इतनी हसीन रात, पहली रात इतनी खूबसूरत रात, और जब वो रात आई तो उमर फारूक ने अपनी बीवी से, सिद्दीक की बेवा से ये नहीं कहा पहली रात है तो मर्दों औरत का जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, बल्कि देख उमर का तेवर। उमर फरमाते हैं ए सिद्दीक की बेवा, अरे मेरी हो गई बीवी, ये तो बता। उमर ये पूछना चाहता है, ये तो बता कि जो सिद्दीक में वो कौन सी अदा है जो उमर में नहीं है, सिद्दीक में वो कौन सा किरदार है जो उमर में नहीं है। जब हज़रत उमर ने जिद किया, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जब हज़रत उमर ने जिद किया तो इस्लाम की बेटी, उमर की बीवी और सिद्दीक की बेवा आंखों में आंसू लेकर कहती है, उमर मेरे सिद्दीक को जानना चाहते हो, मेरे सिद्दीक को जानना चाहते हो, मेरे सिद्दीक के बारे में पूछना चाहते हो, तो लो सुनो, अपने सिद्दीक की कहानी सुनाती हूं। रात के 3 हिस्से करते थे, एक हिस्से में सोते थे, फिर उठते थे, लोटा उठाते थे, पानी लेते थे, वजू फरमाते थे, मुसल्ला बिछाते थे, रब की बारगाह में 2 रकत सजदे पेश करते थे, उसके बाद आंखों से आंसू गिरते थे, रोते रहते थे सिद्दीक, आंसू बहाते रहते थे सिद्दीक, आह आह करते रहते थे सिद्दीक। कौन सिद्दीक आह आह कर रहे हैं? जिसे दोस्त भी मिला तो महबूबे खुदा मिला है। कौन सिद्दीक आंसू बहा रहे हैं? जिसे मुस्तफा ने जन्नती होने की खुशखबरी दिया है। कौन सिद्दीक रो रहे हैं? जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा कि मेरे सिद्दीक तो वो है कि मैं सबका बदला इसी दुनिया में चुका रहा हूं, मगर अपने दोस्त सिद्दीक का बदला कयामत के दिन चुकाऊंगा। वो सैयदना सिद्दीक अकबर है, जिन्होंने सफर में भी नबी का साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने हजर में भी नबी का साथ नहीं छोड़ा। आका फरमाते हैं कि मैंने जब भी किसी के पास इस्लाम पेश किया, चाहे वो उमर हो, चाहे वो उस्मान हो, चाहे वो अबू उबैदा हो, चाहे खालिद बिन वलीद हो, चाहे साद हो, कोई भी हो, मैंने किसी के पास भी इस्लाम पेश किया तो जरूर कुछ न कुछ देर तक सोचते थे कबूल करे के नहीं, मोहम्मद की बात माने के नहीं, पत्थरों की पूजा छोड़े के नहीं। मगर कुर्बान जाओ, मुस्तफा फरमाते हैं कि जब मैंने अबू बकर से कहा कि लात को लात मार दे, उज़्ज़ा को ठोकरों से उड़ा दे, पत्थरों के आगे सर झुकाने की आदत जो लोगों ने की है तूने तो नहीं किया है, मगर उसकी तरफ देखना भी छोड़ दे। एक अल्लाह की वैदानियत का डंका बजा रहा हो, मेरे इस नारे में तू भी शरीक हो जा। तो नबी फरमाते हैं जितने भी लोग इस्लाम लाए सब सोच सोच के लाए। सिद्दीक ने बगैर सोचे नबी को मान लिया है, सिद्दीक ने बगैर समझे नबी को मान। मैं उसी सिद्दीक की बात कर रहा हूँ। सिद्दीक से सच्ची मोहब्बत करने वालों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प कर बोलो या हबीब अल्लाह। अब
तबीब साहब की तवज्जो, उलमाए अहले सुन्नत की तवज्जो। मुझसे पहले आपने खूबसूरत खिताब मालूमाती गुफ्तगू हजरत अल्लामा इब्राहिम चतुर्वेदी से समाअत किया है। अब थोड़ी देर मुझको भी यहीं पर रुककर एक जुमलों के साथ या कुछ जुमलों के साथ सुनने की हिम्मत बख्श दीजिए मुझको। सिद्दीक अकबर की जिंदगी कैसी थी? सिद्दीक की बेवा उमर से पहली रात में बयान कर रही है कि 3 हिस्से करते थे। एक हिस्सा सोते थे, 2 हिस्सा रब की इबादत करते थे। आंखों में आंसू होता, आह आह करते, मगर जब मुअज्जिन की अज़ान की आवाज गूंजती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर शम्से मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर अमीने मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर अमीने मिल्लत। जरा आप लोग करीब आइए, पीछे वाले लोग करीब आइए। पीरे तरीकत हुजूर अमीने मिल्लत की आमद है। हुजूर स्टेज मोहब्बत पे जलवा फगन हो रहे हैं। करीब आइए पीछे वाले लोग, और सटिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत हुजूर अमीने मिल्लत, शहजादे हुजूर शम्से मिल्लत, हजरत अल्लामा अलहाज शाह अमीनुल हुदा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। बैठ जाइए भाईजान, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइएगा, इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीरगी को देखा वही अपने घर को फूका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। हो जहरे में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। अपनी जिंदगी इस तरह रखो, अगर तुम्हें जहरे भी खुलूस से मिले तो पी जाओ, कि उस खुलूस में शिफा ही शिफा है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर और मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिए। सैयदना सिद्दीक अकबर की जिंदगी में पेश कर रहा था। सैयदना सिद्दीक अकबर जब रोते रहते, आह भरते रहते, सिसकियों ही सिसकियों से रिश्ता कायम होता। अचानक जब मुअज्जिन कहता अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जब मुअज्जिन की अजान की आवाज फजा में गूंजती, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, जो सैयदना सिद्दीक अकबर पूरी रात सजदों के बाद रोते रहते। जब मुअज्जिन की अजान की आवाज सुबह की कानों से टकराती तो हजरत सिद्दीक बेकाबू हो जाते और करते रहते, और दिल से एक धुआं निकलता था जिस धुएं में जलते हुए गोश्त की महक होती थी। इतना सुनना था, उमर फट फट के रोने लगे, उमर तड़प तड़प कर रोने लगे, उमर माहिए बेआब की तरह तड़पने लगे और कहने लगे अब मैं समझा कि उस दिन सिद्दीक ने जो कहा था कि मेरे घर में कबाब नहीं बना है, और मैंने जो सुना था कि कानों में मैंने सूंघा था कि जलते हुए गोश्त की खुशबू है, तो वो कोई हिरन का गोश्त नहीं था, वो सिद्दीक के जले हुए दिल की महक थी। वो सिद्दीक के जले हुए दिल। नारे तकबीर, जरा सब लोग हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हुजूर अमीने मिल्लत। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसीलिए तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं कबाबे आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। सामाईन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। क्या हमने कभी अपने दिल को तड़पाया? रह गई रस्मे अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही।
वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, मस्जिद मरसिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। आप किरदार को रोशन कीजिए, अपनी सोच को रोशन कीजिए, अपने ख्यालात की वादी को नबी के किरदार की शमा से उजाला दीजिए। अगर आपकी जिंदगी ऐसी है तो आप कामयाब हैं। खानकाहों का मकसद यही होता है, पीरों का मकसद यही होता है, मदरसों में बैठकर पढ़ाए गए असबाब का मकसद यही होता है। अगर ये मकसद नहीं हो तो याद रखिएगा कि कुम बिज़निल्लाह भी नहीं होगा और मुर्दे भी जिंदा नहीं होंगे। अगर ये नहीं होगा तो फिर कटोरे में आना सागर भी नहीं आएगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर मिट्टी को फूंक कर आप सोना नहीं बना सकते हैं। इसलिए जरूरत यह है कि दिल का इलाज करो, दिल का इलाज करो। अगर आप मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह कहें तो हदीस शरीफ सुना दूं, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ से बात कीजिए। सरकार इरशाद फरमाते हैं, इल्ला फिल जसदि लमुदगा इदा सलोहत सलोहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल कल्ब। तर्जमा सुनना है तो मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं मेरे आका कि सुनो सुनो, जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, गोश्त का एक हिस्सा है, गोश्त का लोथड़ा है। जब वो गोश्त का लोथड़ा सुधर जाता है तो पूरे जिस्म का निजाम सुधर जाता है, और जब वो गोश्त का लोथड़ा बिगड़ जाता है तो पूरे जिस्म का निजाम बिगड़ जाता है। सिद्दीक सुन रहे हैं, उमर सुन रहे हैं, उस्मान सुन रहे हैं, अली सुन रहे हैं। सहाबा की निगाह सरकार के लबे अनवर पर टिकी हुई है। या रसूल अल्लाह, गोश्त का वो लोथड़ा क्या है? तो आका फरमाते हैं, अला वहियल कल्ब, उसी गोश्त के लोथड़े को दिल कहते हैं। क्या कहने, क्या कहने, वाह कहते हैं, दिल कहते हैं। जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आया कि दिल ही डूबोए दिल ही तैराए, दिल ही डूबोए दिल ही तैराए, दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन। दिल से बेहतरीन कोई दोस्त भी नहीं है और दिल से बदतरीन कोई दुश्मन भी नहीं है। इसीलिए इकबाल का फिर एक शेर याद आया। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। इसलिए दिल का इलाज करो, दिल का इलाज करो। और दिल का इलाज दो तरीके से होता है। जिस्म को बेहतर रखना है दिल के जरिया, तो दिल को खानकाहों से रोशन करो और जिस्म को मदरसे की तालीम से रोशन करो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस गांव में एक संगे बुनियाद का तसव्वुर है, एक मदरसे का तसव्वुर है। कुरान कैसे पढ़ा जाए, हमारे बच्चों के सीरों में नबी की सच्ची मोहब्बत कैसे उंडेल दी जाए, इन्हीं सारे मकासिद हसना के तहत आज का ये अजीम शान इजलास हुआ है, जिसमें जमात अहले सुन्नत के बावकार चेहरे जलवाबार हुए हैं। एक वो शहजादा जिसे शहजादे शम्स मिल्लत कहते हैं, जो आज की तारीख में आस्ताने बैतुल अनवार गेवाल बीघा गया की सरजमीन का संजीदा पाकीज़ा फिक्रो नजर का हामिल मुबल्लिग है। पीर तरीकत हजरत अल्लामा अमीनुल हुदा साहब किबला, जो अभी अभी मिंबरे नूर पे जलवागर हुए हैं। इनके खानदान की एक पाकीज़ा रिवायत रही है कि रहते गया में थे, और अब तो इतनी गाड़ियां चल रही हैं, अब तो इतने इंतजामात हैं, अब तो इतनी सहूलियात हैं, मगर पूछिए शम्स मिल्लत से, पूछिए उनके शहजादे से, कैसे गली गली में
झारखंड के जंगलों में पहाड़ी दर्रों से निकलकर पहाड़ी रास्तों में पहुंचकर अपने नबी की सुन्नत को आम किया है, नबी के पैगाम को फैलाया है, नबी के किरदार को घर घर पहुंचाने की पाकीज़ा कोशिशें की है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने आप को रोशन करो। नबी जैसा आइडियल मेरे पास है, कुरान जैसी आइडियोलॉजी मेरे पास है। एक बात याद आ गई, कलेजा हो तो सुन लेना, मुख्तसर वक्त में मैं बताना चाहता हूँ। आज आपके घरों में कुरान है, इसलिए आप कुरान की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। ताकों पे सजा के रखा है आपने कुरान को। सुबह की नमाज नहीं पढ़ते तो कुरान की तिलावत की फिक्र किसको होगी? मुझसे पूछो, ये दिलबर शाही साहब है, इनसे पूछो, ये मुबारक हुसैन मुबारक है, इनसे पूछो, ये अल्लामा इब्राहिम है, इनसे पूछो। जब जलसे से हम लोग निकलते हैं, कभी 2 बजे निकल गए, कभी 3 बजे निकल गए, हम देखते हैं कि सड़कों पर कोई दौड़ रहा है। एक दौड़ने वाला नहीं, 20 दौड़ने वाले, 30 दौड़ने वाले, 50 दौड़ने वाले। मैंने पूछ लिया अल्लाह तबीब आलम साहब से, ए भाई तबीब ये दौड़ने वाले कौन लोग हैं? कहने लगे ये सुबह का सूरज निकलता नहीं है, अभी तारीकी छाई ही रहती है कि ये लोग निकल पड़ते हैं, ये दौड़ करते हैं, ये भागते हैं, ये वर्जिश करते हैं, ये अपनी सेहत की हिफाजत करते हैं, ये फिजिकली टफ होना चाहते हैं। मैंने कहा क्या इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है? कहने लगे मौलाना इसमें वो लोग नहीं है, वो लोग तो आराम के बिस्तर पे सो रहे हैं। मैंने कहा मेरी कौम को क्या हो गया? अल्लाह जगाता है फिर भी नहीं जागती, मुअज्जिन जगाता है फिर भी नहीं जागती। काश तुमने सुबह उठकर नमाज पढ़ लिया होता तो इससे बेहतर योगा भी कोई नहीं होता। तुमने कुरान की तिलावत कर ली होती तो इससे बेहतर इबादत भी कोई। क्या कहने, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अरे मेरे घरों में कुरान है, आपके घरों में कुरान इसलिए नहीं समझ पाते। ज्यादा पीछे मत जाओ, पलट कर देखो रशिया की तारीख, रूस का वाकया। जब कम्युनिज्म ने वहां से इस्लाम को मिटाने की कसम खा लिया था, जब इश्तिराकियत की सोच थी कि रूस की सरहदों सीमा से बहुत दूर इस्लाम को निकाल फेंकेंगे, रूस की सरहदों सीमा में कुरान तो दूर की चीज है, कुरान का एक वर्ग भी नहीं रहने देंगे। जिस घर में कुरान पाया जाता था, ये रूसी ताकत, ये रूसी फौज, ये इश्तिराकी पावर उस घर के हर फर्द के सीने में गोलियां दाग देती थी कि तेरे घर में कुरान क्यों है? अगर रूस के किसी मोहल्ले की किसी गली में कुरान तो दूर की चीज है, अगर कोई अरबिक इबारत भी पाली जाती थी तो लोग उस मोहल्ले वालों को गोलियां मार देते थे कि तेरे मोहल्ले में अरबी इबारत कैसे दिख गई? यहाँ अरबी नहीं, अरबी इबारत नहीं दिखनी चाहिए, यहाँ कुरान की तिलावत नहीं दिखनी चाहिए, यहाँ सजदों का तकद्दुस नहीं दिखना चाहिए, यहाँ रुकू की पाकीज़गी नहीं दिखनी चाहिए, यहाँ पर सजदे नहीं दिखने चाहिए। किसने अपने घर में कुरान रखा है उसे गोलियों से उड़ा दो, किसने अपनी आबादी में कुरान रखा है उसको गोलियों से छलनी कर दो। हैरत होगी आपको। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके घरों में कुरान है, मगर उसका मकसद क्या रखा है आपने? कि हम सिर्फ कुरान खानी के लिए कुरान का इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ झाड़ फूंक के लिए कुरान का इस्तेमाल करते हैं। क्यों कुरान जैसी बाज़मत किताब तुम हल्की चीजों में तुम ले रहे हो? कुरान सिर्फ भूत भगाने की किताब नहीं है, कुरान तो जमीन पर आने वाले को लौहे महफूज पहुंचाने वाली किताब थी। कुरान तो जमीन की बस्ती पर रहने वालों को आसमान को के सितारों को तोड़ लाने का हुनर देने वाली किताब थी। काश तुमने कुरान से सच्ची मोहब्बत किया होता, आज ये तेरी दशा नहीं होती, आज ये तेरी हालत नहीं होती, आज ये तू अपने आप को लुटा हुआ नहीं देखता। ये एक बात तो तय है कि अगर कोई इस्लाम को मिटाना चाहे तो इस्लाम नहीं मिट सकता।
इस्लाम नहीं मिट सकता, मगर सोच अपनी नस्लों के ताल्लुक से, सोच अपनी कमिंग जनरेशन के ताल्लुक से, सोच अपने बाल बच्चों के ताल्लुक से कि अल्लाह इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए जब तारी फितनों से निकाल कर इस्लाम की खिदमत ले सकता है, तो इस्लाम को बचाने के लिए खुदा की कुदरत कामिला कुछ भी कर सकती है। मगर तू सोच कि तेरा बेटा मुसलमान रहेगा कि नहीं, तू सोच तेरी बेटी मुसलमान रहेगी कि नहीं रहेगी। हालात बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। इन हिंदुस्तान के कैनवस पर अजीब बदतहजीबी, खल्फशार और आतंकवादी तस्वीरें उभर रही है। अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो आने वाले हालात और भी खराब होंगे, और उसके लिए जरूरत यह है कि कुरान से आप अपना रिश्ता मजबूती के साथ जोड़ लीजिए। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कोरा होकर। आप मुलाहिज़ा फरमाइए इस वाक़े को, और वाक़े के बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। आप मुलाहिज़ा फरमाइए, आप रूस की मैं बात सुना रहा था, ये रूस से इस्लाम मिटाने की कोशिश हो रही थी, रूस से कुरान को खत्म करने की कोशिश हो रही थी। मगर ऐसे माहौल में भी रूस के मुसलमानों ने किस तरीके से इस्लाम की हिफाजत किया, किस तरह से कुरान की हिफाजत किया, बस मैं ये सुनाना चाहता हूँ। आप मुलाहिज़ा फरमाइए, अपने घरों को बनाते थे, तहखाना बनाते थे, तहखाने के में जाने का जो रास्ता होता था, उसी रास्ते के ऊपर लकड़ियों की अलमारी बनाते थे। लकड़ियों की अलमारियों को शराब की बोतलों से सजा देते थे। ऊपर लकड़ी की अलमारियों पर शराब की बोतलें होती थी, और उसी तहखाने के नीचे उन मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे किसी हाफिज की निगरानी में हाफिज कुरान हुआ करते थे, कुरान की हिफाजत किया करते थे, कुरान के पारों को याद किया करते थे। जब इश्तिराकी फौज आती, जब कम्युनिज्म की फौज आती, जब रूस की दहशतगर्द फौज आती और इस्लाम के बेटों के घरों में दाखिल होती, तो वो देखती थी कि यहाँ तो शराब की बोतलें रखी हैं, यहाँ तो शराब की बोतलों से अलमारी सजाई गई है। तो जिस कौम के बेटों में शराब की लत आ जाती है, वहाँ कुरान की तिलावत नहीं होती है, वहाँ कुरान का तेवर नहीं होता। लौट चलो, यहाँ के लोग शराबी हो गए हैं। अब मुसलमानों के दिलों से ईमान रुखसत हो रहा है, मगर देखिए तो सही, उन्हीं ऊपर से शराब की अलमारी होती। तहखाने में इस्लाम के छोटे छोटे बच्चे कुरान याद किया करते। मैंने एक वाकया पढ़ा कि हिंदुस्तान का एक टूरिस्ट, हिंदुस्तान का एक सयाह रशिया गया, उसे नमाज की जरूरत पड़ी, उसने एक मस्जिद देखी, वीरान मस्जिद हो चुकी थी, मगर ये टूरिस्ट और सयाह तो इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। इसने वुजू किया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ रहा था, कुछ छोटे छोटे बच्चे दूर से देख रहे थे। आए बच्चे दाएं बाएं झांकते हुए कि कहीं कोई दुश्मन मेरे ताक में ना बैठा हुआ हो। जब इस्लाम के, जब टूरिस्ट ने, जब हिंदुस्तान के मुसलमान सयाह ने कुरान नमाज पढ़ लिया, तो उन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जुबान में कहा, आप मुसलमान हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं इंडिया से आया हूँ। ऐसा है, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मेरे घर में आप एक कप चाय पी सकते हैं? उसने कहा क्यों नहीं, चाय पीऊंगा। ये चला गया चाय पीने को। मुसलमान घर में खुशी की शहनाइयां बज रही है कि एक मुसलमान भाई मेरे घर चाय पीने के लिए आया है। चाय पीते हुए मुसलमान से छोटे छोटे बच्चों ने कहा, क्या आपके पास कुरान नुस्खे की सूरत में है? क्या आपके पास कुरान है? कहा कुरान है, मेरी सदरी के अंदर छोटे साइज में कुरान रखा हुआ है। वो तड़प कर बोलने लगा, मैंने कुरान देखा नहीं है, मुझको कुरान दिखला दीजिए। उस टूरिस्ट का कहना है कि जब मैंने कुरान निकाल कर सामने रखा, उन छोटे छोटे बच्चों ने सर पे रखा, आंखों से लगाया, लब से चूमा, सीने से सटाया, मस्ती में थे, मस्ती में थे। इतने में अंदर से बाप भी आ गए, इतने में अंदर से माँ ने भी आवाज दिया, जरा मैं भी तो कुरान की जियारत कर लूं। जब कुरान की जियारत कर लिया, अगर एहसास के कान से मेरी गुफ्तगू सुन रहे हो तो इस हिस्से को तुम जरूर सुनना। तुम्हारे घरों में इस्लाम है, कुरान है, मगर तुम नहीं अहमियत समझ रहे हो। मगर देखो, जहाँ जंगो जदल का माहौल था, जहाँ जुल्म सितम की तरह तरह की किस्में निकाली जा रही थी, जहाँ पर जान के लाले पड़े थे, जहाँ पर इंसानियत कराह रही थी, जहाँ पर कुरान की अजमत को लोग पामाल करना चाहते थे, किस तरीके से इस्लाम के बेटों ने जुल्म और सितम की आंधी में भी रहकर कुरान की अजमत का चिराग जलाया है, कुरान की अजमत की शमा रोशन किया है। मोहब्बत से बोला करो, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अली अकबर
की जवानी का वास्ता है, किसी का हाथ झुका न रहे, पूरी जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मुला इज्जत फरमाइए, जब उन बच्चों ने कुरान देखा आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उन बच्चों ने कहा वो सुन लो, वो सुन लो। बच्चों ने कहा ए मेरे मेहमान, ए मेरे मेहमान, मुझसे पूछो अगर सूरह रहमान क्या है मैं पढ़कर सुना दूंगा। अगर तुम कहो सूरह बकरा कहां से शुरू होता है मैं सुना दूंगा। अगर आप कहोगे सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही कहां से मैं बता दूंगा। मैं मुकम्मल कुरान अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक याद रखता हूं, मगर क्या कहूं देखा नहीं कुरान, देखा नहीं कुरान को। आज देखा है तो आंखें सरापा नूर बन गई। आज देखा है तो दिल की दुनिया में चाहतों के कवल जो मुरझा रहे थे फिर से ताजा हो गए। ये तेरा एहसान है कि तूने जीते जी कुरान की जियारत करवा दिया। ये तो एक वाकया है, मगर इसी वाकये के बतने से, इसी वाकये के शिकम से इस्लाम की हुर्रियत की जो तारीख निकली, इस्लाम की अजमत का जो झंडा लहराया गया, उसी रशिया की सरजमीन पर जब हालत ऐसी हो चुकी थी कि इस्लाम को निकाल दिया जाए, जब उसी रशिया से हालत ये हो चुकी थी, कुरान पर पाबंदी थी, किसी के घर में कुरान न हो, किसी के घर में अरबी किताब न हो, किसी घर में इस्लाम के मानने वाले न हो, मगर तहखानों में रहकर, तहखानों में अपने बच्चों को पढ़ाकर इस्लाम के बेटों ने वो तारीख रकम किया कि रशिया भी टूट गया, उसकी सोच भी टूट गई, उसकी तहजीब भी टूट गई, उसका कल्चर भी टूट गया। अब फिर उसी रशिया के टूट जाने के बाद इस्लाम की मुल्क आजाद हुई है तो फिर से कहना पड़ा कि दस्त तो दस्त है, भी न छोड़े हमने पर जुल्मात में दौलत। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत हुजूर अमीने मिल्लत, जश्ने संगे बुनियाद। वक्त नहीं है, जुमा भी है, शाम में चांद देखना भी है, रोजे की भी तैयारी है, तरावीह का मौसम भी है, जिम्मेदारियों से घिरा पड़ा हुआ हूं मैं भी। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं ये कहकर कि दुनियाई इंसानियत के सबसे बड़े आइडियल का नाम है मुस्तफा, और सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है कुरान। और आइडियोलॉजी को जिस आइडिया से पूरी दुनिया में फैलाया इसकी भी कोई मिसाल नहीं। इसलिए ऐ मेरी कौम के बेटों, अपने बच्चों को समझाओ, ऐ मेरे बुजुर्गों अपने बेटों को समझाओ कि जलसों में आए तो अदब के साथ आए, कूदना नहीं चाहिए, उछलना नहीं चाहिए, दाद दीजिए मगर दाद में जुल्म नहीं, सुभान अल्लाह कहिए मगर शराफत का जामा तार तार न हो, चूंकि ये इबादत है। इबादत इस्लाम की कोई भी इबादत नहीं है जिसमें कूदने का तसव्वुर, इस्लाम की कोई भी इबादत नहीं है जिसमें बेहूदगी की कोई सोच शामिल है। इसलिए इबादत को इबादत ही रहने दीजिए और जलसों का तकद्दुस बचाए रखिए, ताकि कल गैर ये नहीं कहे कि उस जलसे में पीरे तरीकत अल्लामा अमीनुल हुदा साहब किबला थे, उस जलसे में शहजादे गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद असगर इमाम साहब किबला थे, और वहां के नौजवानों ने इस तरीके से बेहंगमी किया। मेरी बातों का बुरा ना माने, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अफसोस ये है कि हम जो देना चाहते हैं वो आप लेना नहीं चाहते हैं, आप जो लेना चाहते हैं वो हम देना नहीं चाहते हैं। अल्लाह करे कि जो मैं दूं वो लेने की सोचिए, हम आपके हवाले कभी नहीं होंगे। या भूल जाइए कि हम आपके मिजाज पर उतर के तकरीर करेंगे। हम आपको भूल भुलैयों की दुनिया में नहीं रखना चाहते, हम आपको अहमकों की जन्नत में सैर करने की इजाजत नहीं देना चाहते, हम आपके लबों पर उन कहकहों को नहीं जाने देना चाहते जिन कहकहों का रिश्ता शैतान की ख्वाहिशात से मिलते हो। मैं चाहता हूं कि आप भी जिए, हम भी जिए, और इस तौर पर जिए
कि तारीख फिर से कहे इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिसे तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई। शहादत है मतलूब वो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, फायदा उठाइए। अस्सलामु अलैकुम।